जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाइए जल्दी से सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिए। तो आज आपका एक नया टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है परियोजनाएं। और जब आपकी परियोजनाएं फिनिश हो जाएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो आपको देखिए, जितने भी मैंने टॉपिक करवा दिए हैं अभी तक, आपकी चीज़ें सब कुछ अच्छे से चल रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, आप कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे मैम इनका टेस्ट भी ले लीजिएगा। तो टेस्ट की बात ये है कि मैं इसका जो टेस्ट है वो संडे वगैरह में वीकली आपकी 1 घंटे का सेशन ले लूँगी। आप है ना, इस संडे नहीं लूँगी, इस संडे तो मेरे को कुछ काम है। लेकिन नेक्स्ट संडे डेफिनेटली आपका जो है 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, अगले वाले जो संडे को, इस संडे को नहीं। और उसमें मैं आपके जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपसे पूछूंगी। मतलब एक तरीके से आपका टेस्ट रहेगा संडे को। तो क्या कहते हैं, तैयार है ना सब? और बाकी दिन आपकी जितने भी मंडे टू सैटरडे है वो आपकी नॉर्मली क्लास ही चलेंगी। तो आपको ये भी पता चल गया कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट है मैं संडे में करवा दूंगी। जो वर्कशीट कहते हैं ना जिसको, वो मिल जाएगी फिर आपको, उसमें क्वेश्चन करवा देंगे। तो अब आज का फिर कैसे हैं आप सभी, बढ़िया है ना? और आपको मैं एक बात बता दूं, बच्चों का बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। कॉमन क्वेश्चन ये है कि मैम दक्षिण भारत की गंगा एंड दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये बहुत ही मेरी टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता दिया जाए सभी इस बच्चे को। जैसे एक है दक्षिण भारत की गंगा, अच्छा मुझे बताना दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? एक आप भी आप बताने की कोशिश करो। और एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण की गंगा। पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, दक्षिण भारत की गंगा और एक दक्षिण की गंगा। आप इन दोनों में से मुझे एक आंसर दो। मैम बुक आज आ गई है मेरी, बहुत बढ़िया। तो अब तो सही है, अच्छा है, बुक्स आ गई हैं। पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा मैम। यस मैम जी, आपके मैं क्वेश्चन वगैरह संडे को मैराथन ले लूँगी, डोंट वरी आप। ओके। हाँ मैम, इसका आंसर दीजिए क्या होगा? अब मोस्टली बच्चों का आंसर आ रहा है गोदावरी। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं भी जैसे कि पहले तो गोदावरी ही बोला जाता था, नो डाउट। लेकिन अभी जो है, आप भी अगर मैंने लिखवा दिया हो तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च कर रहे हो तो किसको बोला जाता है? कावेरी को बोला जा रहा है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैंने भी लास्ट टाइम गलत लिखवा दिया हो तो उसको भी आप सही कर लीजिएगा। ये है राइट आंसर, कावेरी जी। तो बिल्कुल कावेरी ही इसका राइट आंसर होगा। और अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, तो ये आपके दो क्वेश्चन थे, इसे ध्यान देना। और एक है दक्षिण की गंगा, है ना? तो इसे बोलते हैं गोदावरी। प्लीज इसमें आप दोनों को सही कर लीजिएगा। और बाकी ये बहुत अच्छे से, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो ये आपको याद करने होंगे। दो क्वेश्चन अब आप ये बिल्कुल अगर लास्ट टाइम आपके सही कर लेना, बिल्कुल ये है, एग्जैक्ट है ये बिल्कुल। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करें, क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? जी मैम। ओके क्लियर। तो आगे आते हैं नेक्स्ट बार। अब देखो जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो वो है परियोजनाएं। वो है परियोजनाएं। सबसे पहली बात, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सारी जो परियोजनाएं हैं, आप बहुत अच्छे से आंसर करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपसे, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ये होता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, नदी घाटी परियोजनाओं को, परियोजनाओं को
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है? आपको पता होगा नेहरू जी ने क्या कहा है कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है ना? आधुनिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी, चलिए। तो ये है, जैसे अब मैं आपको कुछ जितनी भी आपकी आज परियोजनाएं हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैम पीडीएफ नहीं मिला है 19 अक्टूबर की। ओके, मैं देखती हूँ जी, बिल्कुल देखते हैं। हाँ, अब देखिए भाखड़ा नांगल बांध, ये देखिए ये कहाँ पर है। मतलब कुछ आपसे ये पूछा जाए तो आपकी मैं यहाँ पे पीडीएफ, अब ये बताइए। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है भाखड़ा नांगल बांध। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिएगा। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो आप क्या बोलोगे? मैम सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर, ठीक है? कॉपी में लिख लीजिएगा। और इससे जो भाखड़ा नांगल बांध है, इससे कितने राज्यों को लाभ मिलता है प्लीज बता दीजिए। तो आप बोलेंगे देखिए मैम, एक तो हरियाणा को लाभ मिलता है ना, और एक आप पंजाब को लाभ मिलता है, और आप बोलेंगे मैम हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलता है। हिमाचल प्रदेश को, अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवाऊंगी। ये जब आप लिख लेंगे तब मैं इसको क्वेश्चन भी लिखवाऊंगी, तो वो भी याद कर लीजिएगा। ओके, और हिमाचल प्रदेश को और राजस्थान को, तो ये आपको बढ़िया से याद करने हैं। देखिए नाथपा झांकरी परियोजना, अगर कोई कहे नाथपा झांकरी परियोजना, देखिए नाथपा झांकरी परियोजना, तो ये कहाँ है? ये भी आपकी सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे मैम ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश तो आप लिख ही लोगे, है ना? देखो आपसे पूछा जाए सतलुज नदी पर कितनी परियोजना है, आप बोलोगे मैम नाथपा झांकरी परियोजना है, कोलडाम परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध है, और एक है गोविंद सागर झील। ये जो गोविंद सागर झील है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित झील है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित है आपकी गोविंद सागर झील। तो पहले तो आपको ये याद करना है, ठीक? ये देखिए, अच्छा जी ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया सतलुज नदी पर। अब आती है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी भूल गई या याद है? कुछ याद है दामोदर नदी? और कितने राज्यों को लाभ मिलता है ये आप लिख लीजिएगा। ये वेस्ट बंगाल और झारखंड को लाभ मिलता है, ठीक? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो दामोदर नदी है ये भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। छोटे नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है ना दामोदर नदी, और दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर बहती है। ये भी आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे आते हैं। ये तीन आपने लिख लिया, आप मुझे बता दीजिएगा मैम लिख ली है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, नाथपा झांकरी परियोजना सतलुज नदी पर, और दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भी आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है मैम, दामोदर नदी घाटी पर ही है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, अगला कर लेते हैं, ठीक? अगली है बात जो हमें देखनी है ये। अब देखो हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम ये आपका कहां पर है? तो आप बोलोगे मैं महानदी पर। और कौन से राज्य इससे लाभान्वित होता है? तो आप यहाँ पे आंसर क्या करोगे? उड़ीसा। तो उड़ीसा की एक प्रमुख नदी भी है, उड़ीसा की प्रमुख नदी महानदी है।
उड़ीसा की प्रमुख नदी महानदी है। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे मैम आपने महानदी नहीं करवाया, क्या मैंने सच में महानदी नहीं करवाया? बता दीजिए, महानदी नहीं करवाया क्या मैंने? आपके टॉपिक में मैंने महानदी करवाया है या नहीं करवाया? नहीं करवाया होगा ना, मैं कल करवा दूंगी। महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। महानदी मध्य प्रदेश के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक, ओंग है। लिखवाई होंगी ये चीजें तो मैंने। महानदी के तट पर स्थित शहर कटक और संबलपुर उड़ीसा के है ना। चलिए तो अब देखिए श्रीनगर सबरीगिरी परियोजना, सबरी गिरी परियोजना, आप इस जल्दी से लिख लेंगे। सबरीगिरी परियोजना ये कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम पंबा नदी पर। और पंबा नदी कहाँ की नदी है? पंबा नदी को केरल की गंगा भी कहा जाता है। पंबा नदी को केरल की गंगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे मैम भरतपुजा पेरियार पंबा, तो आप ना भरतपुजा पेरियार पंबा क्या इतने ही लिख लीजिए, नहीं करवाई मैंने। ओके तो ठीक है, वो मैं अभी लास्ट में करवा दूंगी, डोंट वरी, अभी लास्ट में करवा दूंगी। हाँ लास्ट में करा देंगे। तो ये केरल में है, केरल में, ठीक है। सबरीगिरी परियोजना, क्योंकि मेरे को मैसेज आया हुआ है तभी मैं पूछ रही हूँ, तो वो क्या पता धोखे से रह गई हो एक आध नदी, ना मोस्टली करवा दी। सबरीगिरी परियोजना पता चल गया। आते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। ये देखिए याद करनी है, मैं भी टेस्ट लूंगी आपका। नागार्जुन सागर परियोजना, ये आप बोलोगे मैम ये कृष्णा नदी पर है। ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, प्लस तेलंगाना। ओके दूसरा पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी पर आपको हमेशा याद रखना है पोचमपाद परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, दो याद रखना है। पोचमपाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना। आपको गोदावरी नदी की कितनी परियोजनाएं याद रखनी है? तो आप बोलोगे मैम हम दो याद रखेंगे, एक पोचमपाद परियोजना है, एक जायकवाड़ी परियोजना है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए प्लीज, अभी से पढ़ लीजिए। पोचमपाद परियोजना, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए मेरे साथ, गोदावरी नदी पर है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे तेलंगाना है। ये तो देखिए आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से फैक्ट हैं, ये सारे ये फैक्ट हैं, तो ये आपको याद करने तो बनते ही हैं। आगे कराई थी आपने मैम, करवाई है तो भैया पढ़ लो, करा दी है तो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो अब, है ना जी। बढ़िया, मैंने करवा दी। अच्छा तो किसी बच्चे ने बोला महानदी, तो क्या पता वो किसी और बैच की बात होगी, चलो देख लेंगे। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, इडुक्की जो परियोजना है वो आपकी कहाँ पर है? आप बोलोगे मैम पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर है। और है कहाँ पर? केरल में, पेरियार नदी पर केरल में। बढ़िया से आपको याद करना है। हो गया, ये लिख लिया आपने जी। बहुत अच्छे से देखिए, आपको इडुक्की परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। जो इडुक्की परियोजना है वो आपकी पेरियार नदी पर है। और पेरियार नदी आपकी किस राज्य की नदी है? केरल की नदी है जी। तो आपकी नदियां मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, A to Z, जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं सारी। आपकी महानदी आपकी वो बहुत अच्छे से सब निपटा दी है। मैं किसी दिन 2 घंटे का आपका टेस्ट लूंगी, टेस्ट या तो इस संडे को, अगले संडे को लूंगी। ध्यान से याद कर लेना सब चीज़ें, आपके पास अगले संडे तक का टाइम है पूरी ज्योग्राफी याद करने का। क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू से अब तक करवाऊंगी ना, तो वहाँ तक मैं आपका टेस्ट लूंगी, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा सब चीज़ें। उस दिन आपका टेस्ट में देखती हूँ कितने नंबर आएंगे। पवना परियोजना, पवना परियोजना ये कहाँ पर है? पवना नदी पर, पवना नदी पर है। और पवना नदी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और कहाँ की है? महाराष्ट्र की। बढ़िया से याद रखना है। ओके आगे आते हैं सुई नदी परियोजना, सुइल नदी परियोजना, सुइल नदी परियोजना, सुइल नदी पर, सुइल नदी पर। और है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, सोन नदी पर,
सोन नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में ना, उत्तर दिशा में, याद होगा। तो बस ये उसी की परियोजना है, सोन नदी की। और सोन नदी कितने राज्यों को लाभान्वित करती है? बिहार, यूपी प्लस एमपी, इतनों को लाभान्वित करती है। और रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी, रामगंगा जो प्रोजेक्ट है, और ये है उत्तराखंड में। तो प्लीज इन्हें आप कर लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको अभी टेस्ट लूंगी, जैसे सिंधु नदी पर निम्मो बाजमो परियोजना है, सतलुज नदी पर मैंने आपको एक साथ बता दी, नाथपा झाकड़ी परियोजना, कोलडाम परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध है, और आपका गोविंद सागर झील है। चार कम से कम याद करनी पड़ेंगी आपको सतलुज नदी की। फिर बात करते हैं गोदावरी की, गोदावरी की पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है। महानदी की हीराकुंड बांध, टाका टिकरपारा और नराज परियोजना, ऐसे याद करनी है। ये हो गया है आपका, तो आगे करते हैं। तो रामगंगा बांध किस नदी पर है? आप बोलेंगे रामगंगा नदी पर है, और है किस राज्य में? उत्तराखंड में है। बाण सागर परियोजना जो है, ये भी बाण, बाण वाली, बहुत अच्छे से याद कर लो, बाण वाली कहाँ पर है? सोन नदी पर है। और सोन नदी किस दिशा में फ्लो करती है? ये फ्लो करती है नॉर्थ में, और बिहार, यूपी प्लस एमपी को लाभान्वित करती है। ओके चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए आगे आते हैं सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। सरदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है। सरदार देखो, हमेशा आपको बता दूं, जिसमें नाम आए, जिस परियोजना में सरदार आए, जिस परियोजना में नाम क्या है? सरदार, जिसमें सरदार आए, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है, तो इसलिए एक भी नहीं छोड़ने का, सारी पढ़ने का है ना। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और सरदार सरोवर परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है कि सरदार सरोवर परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है। तो आप क्या बोलोगे? 4 राज्यों को लाभ मिलता है। एक एमपी को लाभ मिलता है, प्लस महाराष्ट्र को लाभ मिलता है, और किसको लाभ मिलता है यहाँ बताएंगे मैम? प्लस राजस्थान को, और प्लस गुजरात को लाभ मिलता है। और किसको? गुजरात को लाभ मिलता है। बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक। जी बिल्कुल, ये सरदार वाला याद कर लेना कि सरदार, सरदार एक तो सरदार नाम अपना आप में अलग सा है, कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, तिलैया बांध। तिलैया बांध, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैं बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। और है कहाँ पर? झारखंड में। बराकर नदी पर है कहाँ पर? झारखंड में। ये बढ़िया से याद कर लेना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना। निम्मो बाजमो परियोजना आज तक वैसे कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं देखी मैंने, तब भी निम्मो बाजमो परियोजना अगर आपसे कोई पूछे तो ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर। और कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो लद्दाख। ये याद कर लेना। आगे आते हैं, ठीक है। निम्मो बाजमो परियोजना, निम्मो बाजमो परियोजना, ये बात याद रखेंगे। आगे चले। हाँ जी, मैम मैं, ठीक है यहाँ तक हो गया जी। सारे याद करें मैम। अब देखो मैं आपसे बोल रही हूँ तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर। सिंधु नदी पर निम्मो बाजमो परियोजना है। फिर मैंने कहा आपकी सरदार वाली नर्मदा नदी पे 2 परियोजना है, एक तो सरदार सरोवर परियोजना, और दूसरी याद रखनी है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ये पूछे जाते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, ये तो आपको याद करनी है। ये फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट है, ये आपको पढ़ने हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, उरी, उरी बांध। उरी बांध ये कहां पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर।
और है किस राज्य को लाभान्वित करता है? जम्मू कश्मीर को। देखो अब झेलम नदी का नाम सुना है तो तुम दिमाग में बिठा लो सभी स्टूडेंट कि झेलम नदी पर 2 परियोजना है। झेलम नदी पर कितनी परियोजना है? 2 परियोजना। तो आप क्या बोलोगे? तुलबुल और उरी परियोजना। मैंने क्या बोला? झेलम का नाम सुनते, झेलम नदी का नाम सुनते 2 परियोजना दिमाग में बैठा लो, तुलबुल और उरी परियोजना। तुलबुल और उरी परियोजना। कितनी परियोजना झेलम नदी पर? तो आप क्या बोलोगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना जब आप लिख रहे हो। मैम दुर्गा पूजा की छुट्टी कब मिलेगी? देखो अभी तो कोई छुट्टी नहीं है, होगी तो बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्लीज़ जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आप रिप्लाई दीजिएगा कि झेलम नदी पर कितनी परियोजना बताई। आपको सिर्फ याद रखनी है 2 परियोजना, एक है तुलबुल, एक उरी परियोजना। ओके हाँ जी ठीक, बहुत बढ़िया से याद रखना है। ठीक है तो आपको क्या याद रखना है मैम? चुटक। चुटक परियोजना। चुटक परियोजना ये आपका सुरु नदी पर है। सुरु नदी पर कारगिल जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करता है। बगलीहार परियोजना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जैसे झेलम नदी की बगलीहार परियोजना, बगलीहार प्रोजेक्ट। अब बात क्या आती है? चेनाब नदी की है। तो चेनाब नदी की आपको पता है कितनी याद करनी है? जैसे झेलम की आप लिख लो कि मैडम ने हमें 2 बताई, हम 2 याद कर लेंगे, तुलबुल और उरी, और ये लास्ट टाइम कई बार पूछी जा चुकी है। वैसे ही आपको याद रखनी है चिनाब नदी की। वैसे ही आपको याद रखनी है चिनाब नदी की। और ये है कहाँ पर? ये किसको लाभान्वित करता है? जम्मू कश्मीर को। देखो अब मैंने कहा चिनाब नदी पर आपको याद करनी है सलाल, बगलीहार व दुलहस्ती परियोजना। तो ये कितनी परियोजना हो गई चिनाब नदी की? आप खुद देखिए, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। बस आप ना परियोजना मत लगाना आगे, आप सिर्फ इतना याद कीजिए सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। आप उसे 5 बार रिपीट करेंगे, आप लिख लीजिएगा एक कॉपी में, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। बोलिए जरूर, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। 5 बार, 5 टाइम्स रिपीट कीजिए, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। आप बोलोगे ना सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, तो आपको याद आएगा सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। ये चिनाब नदी पर बताया था और ये आपको बहुत बढ़िया से याद करना है। ओके चलिए, तुलबुल परियोजना। अभी मैंने बताया झेलम नदी पर 2 परियोजना है, एक तो तुलबुल, तो तुलबुल, एक बुलबुल होता है तो बुलबुल से ही तुलबुल याद कर लीजिए, बुलबुल से ही तुलबुल याद कर लीजिए कि बुलबुल अगर नाम आ जाए या तुलबुल आ जाए या बुलबुल आ जाए तो याद रखेंगे ये जो तुलबुल डैम है, ये तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये आपका झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करता है। राइट ये आपको बढ़िया से याद करना है। अच्छा, अलमट्टी बांध परियोजना। तो ये कहाँ है? अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये किसको लाभान्वित करता है? आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटका प्लस महाराष्ट्र को। अब देखिए, देखो मैंने अभी आपको क्या बताने की कोशिश करी है, तुलबुल या बुलबुल। जैसे झेलम नदी पे 2 परियोजना है, तुलबुल और उरी परियोजना। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। अब नाम सुनते ही आपको क्या आएगा? चिनाब नदी बताया था। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, क्या बताया था? सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती की ये तो मैम आपने चिनाब नदी पर बताया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे कृष्णा नदी आई, कृष्णा नदी ये, तो कृष्णा नदी पर ना आप एक साथ चाहे अपनी कॉपी में ऐसे पॉइंट ना डब्बे में नोट कर लो, बॉक्स में नोट कर लीजिए कि कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध परियोजना है, तेलुगु गंगा परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है और श्रीशैलम परियोजना है। तो कितनी परियोजनाएं हो गई जरा कृष्णा नदी पर? आप बताओ कितनी मैंने बताई, आप मुझे बताएंगे। चलो मैंने बोला, आगे देखते हैं आपका ध्यान किधर है, कॉन्सेंट्रेट से इससे पता चल जाएगा कि कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कितनी बताई है? चिनाब नदी पे 3 बता दी, झेलम नदी पे 2 बता दी, नर्मदा नदी पर आपकी 2 बताई हैं। तो ऐसे आपके रिपीट करोगे ना डेली डेली तो हो जाएगा। संडे को टेस्ट लूंगी मैं, नेक्स्ट संडे को देखती हूँ कितना याद है, पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके जहां तक मैं संडे तक करा दूंगी तब। अब बताओ जल्दी।
हाँ जी बताओ। मैम 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 4 बताई है ना, तो वेरी गुड, शाबाश, सबका 4 ही आंसर आ रहा है जी। बस मैं यही चाहती हूँ आप ऐसे ही याद कीजिए कि कृष्णा नदी की 4 परियोजना, तो आप इसे साइड में लिख लीजिए, जब मैं आपको बता रही हूँ तो कृष्णा नदी के साइड में लिख लीजिए 4 परियोजना। करेक्ट। कृष्णा नदी की 4 परियोजना याद करनी है, साइड में लिख लो। चिनाब नदी की 3 परियोजना याद करनी है, साइड में लिख लो। झेलम नदी की 2 परियोजना याद करनी है, साइड में लिख लो। नर्मदा की भी 2 याद करनी है आपको, साइड में लिख लीजिए। और सिंधु नदी की 1 याद करनी है, निम्मो बाजमो परियोजना। ओके, चलिए, अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये आते चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल बांध, तो चंबल बांध तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर, और मध्य प्रदेश राजस्थान को लाभान्वित करता है ना। अब ये देखिए रिहंद बांध, रिहंद बांध ये कहां पर है, ये है आपका रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, ये है यूपी में। रिहंद बांध वेरी इंपॉर्टेंट, रिहंद बांध, रिहंद बांध किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, और किस राज्य में है, यूपी में है, ये भी याद करना है। अब किशन गंगा डैम, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा डैम। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है पता है आपको, झेलम की सहायक नदियां किशन गंगा एवं पोहरू हैं। झेलम की सहायक नदियां, मैंने आपको क्या बोला, झेलम की सहायक नदियां किशन गंगा एवं पोहरू हैं। ध्यान से सुनिए, झेलम की सहायक नदियां किशन गंगा एवं पोहरू हैं। पोहरू, पे ओ की मात्रा, ह रे पे बड़ू की मात्रा, ठीक है। तो किशन गंगा, किशन गंगा डैम किशन गंगा नदी पर कश्मीर में, है ना। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, बांध केन बेतवा नदी पर, यूपी एमपी में, यूपी प्लस एमपी में, जल्दी से बताइए, ठीक। तो अब आपको समझ में आया। गंडक परियोजना, ये गंडक परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ना इसका राज्य जरूर पूछे जाते हैं कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों को लाभान्वित करती है। ये देखिए इधर इंपॉर्टेंट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा जाता है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। तो गंडक परियोजना आपकी गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर, और ये यूपी प्लस एमपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गंडक जो नदी है, वो जो गंडक परियोजना है, वो किन 2 नदियों को वो किन 2 राज्यों को लाभान्वित करती है, तो यूपी प्लस एमपी को लाभान्वित करती है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और है कहां पर, मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इधर देखो, गांधी सागर बांध जो है ना, गांधी सागर बांध, ये गलत हो जाता है चंबल नदी पर, और है किस राज्य में, तो गांधी सागर, हमेशा इससे क्वेश्चन गलत होता है, पूछा जाएगा गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो राज्य वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत जोर देकर बोल रही हूँ कि आप याद कर लीजिएगा कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है, आप बताइए। आप प्लीज याद कर लीजिएगा कि गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। क्या बात बोलोगे, गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखो आपको मैं बता दूं, एक तो राणा प्रताप सागर बांध है, और एक ये है ना गांधी सागर, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये है चंबल नदी पर, है ना, और ये है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। और गंडक, गंडक परियोजना किन दो राज्यों को लाभान्वित करती है? यूपी प्लस बिहार को लाभान्वित करती है, ये भी आपको याद करना है। ओके, बहुत बढ़िया से। किसाऊ बांध परियोजना लिख रहे हो आप साथ साथ में? किसाऊ डैम पूछा जाए, किसाऊ डैम तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे टोंस नदी पर है मैम, टोंस नदी पर। और ये किसाऊ बांध इतने स्टेट्स को लाभान्वित करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड यूपी, इतनों को आपको लाभ पहुंचाता है। ये आप लिख लीजिएगा। टिहरी डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, भगीरथी प्लस भिलांगना नदियों के संगम पर, भगीरथी प्लस भिलांगना नदियों के संगम पर। और है कहाँ? उत्तराखंड में। अब आप अच्छे से कर लीजिएगा, है? चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, बिहार, जी देख लिया मैंने। आगे चले मैम? ओके, हाँ जी, यूपी प्लस बिहार में है। याद, हमेशा याद रखना कि जो गंडक परियोजना है वो यूपी प्लस बिहार राज्य को लाभान्वित करती है। अभी मैंने आपको कितनी बताई, रिवाइज करवा दूं? पक्का? चलिए तो तैयार होना स्पीड में। झेलम नदी पे कितनी परियोजना? 2 परियोजना, तुलबुल व उरी परियोजना, दिमाग में डालो। चिनाब नदी पे कितनी परियोजना? तो आप क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ, चिनाब नदी पे। अच्छा, चिनाब नदी पे कितनी बताई थी? सलाल, बगलिहार व दुलहस्ती बताई थी ना, सलाल, बगलिहार व दुलहस्ती। कृष्णा नदी पर कितनी बताई? 4। अलमट्टी, श्रीशैलम, तेलुगु गंगा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। गोदावरी नदी पर 2 बताई है, पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना। ठीक है, महानदी पर आपकी हीराकुंड डैम बताया है। और सरदार सरोवर, सरदार वाली किस नदी पर बताइए? सरदार वाली आप मुझे बता दीजिए। अब देखते हैं आप क्या लिख रहे हो। सरदार वाली आप मुझे बता देंगे और मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में आपका क्या आंसर आ रहा है। बताइए जल्दी से, बताओ, देखते हैं फिर आंसर। एक क्वेश्चन तो मुझे भी पूछना है आप सबसे। सरदार वाली तो फिर बता देंगी ना? अच्छे से याद हो जानी चाहिए, हर बच्चे को याद नहीं होती हैं। कुछ ना आपके ज्योग्राफी के कॉम्प्लेक्स होते हैं टॉपिक, तो ये थोड़ी है कि सारे ही इजी हो जाते हैं। कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उन्हें बहुत ही इजीली हैंडल करना पड़ता है और अच्छे से दिमाग से याद करना पड़ता है। जी, सरदार वाली हमेशा याद करना। नर्मदा नदी पर। और भांगड़ा करने वाली, जो भांगड़ा करते हैं ना, वो कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। भांगड़ा करने वाली, भांगड़ा, भाखड़ा नांगल बांध, सोचो, भांगड़ा, भाखड़ा नांगल बांध, तो भांगड़ा करने वाली कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। और भाखड़ा नांगल बांध यानी भांगड़ा करने वाली तो कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। भांगड़ा वाली और बता दो कहाँ पर है? राइट। प्लीज ऐसे करके थोड़ा सा याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से भी। अब आती है श्रीशैलम। अभी देखो, श्रीशैलम का नाम लिया था ना मैंने, है ना, कि हाँ मैम आपने बता दिया है। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना को लाभान्वित करती है। मैं चाहती हूँ आज क्लास में ही सभी को याद हो जाए। अब मैं देखती हूँ फिर कितने बच्चों को याद होगा। मैं पूरी जी जान से कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद होने की कोशिश है। भांगड़ा, भांगड़ा करने वाली जो आपकी परियोजना है वो आपकी सतलुज नदी पर है। बहुत अच्छे से याद करना है। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध वेरी इंपॉर्टेंट। मेट्टूर बांध, देखो कावेरी नदी का नाम सुनते ही ना, कावेरी नदी की आपको 2 याद करनी है परियोजना, एक तो मेट्टूर बांध और एक शिव समुद्रम परियोजना। मेट्टूर बांध और शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है शिव समुद्रम फॉल्स, वो भी आपका कावेरी रिवर पर है। ठीक है, तो मेट्टूर बांध आपका कहाँ बताएंगे मैम? कावेरी नदी पर। और इससे जो राज्य लाभान्वित होता है वो तमिलनाडु। स्टेट भी पूछा जाता है। अच्छा, सपोज करो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेट्टूर बांध,
मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, आप बताइए कि मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है, आप मुझे बताइए। चलिए जी आंसर दीजिए, मेट्टूर बांध है किस राज्य में स्थित। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनने के तो कई तरीके हो सकते हैं कि मेट्टूर बांध है किस नदी पर, नदी का नाम लेगा तो कावेरी नदी पर, और मेट्टूर बांध किस राज्य में है तो आप याद करेंगे तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु में। ओके, बांध पूछेगा है किस राज्य में मेट्टूर बांध, तो सबका राइट आंसर आना चाहिए तमिलनाडु। राइट, चलिए तो आगे आते हैं। शरावती बांध, शरावती बांध, ये आप क्या बोलोगे मैम? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर कितने राज्यों को लाभान्वित करता है? कर्नाटक, गोवा प्लस तमिलनाडु को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कावेरी नदी का आंसर यही देना है, तमिलनाडु। ठीक है जी। अब आते हैं शिव समुद्रम। देखो बताई थी ना मैंने, शिव समुद्रम आपको मैंने बताई कृष्णा नदी पे शिव समुद्रम परियोजना। तो आपको याद करनी है मैम, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, और कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में। मेट्टूर बांध और शिव समुद्रम परियोजना तो आपको याद हो गया ना, कावेरी नदी पर। शरावती बांध, शरावती नदी, और पता है ये जो शरावती नदी है किस राज्य की नदी है? शरावती नदी, और कल भी लिखवाया था, शरावती नदी और गंगावेली नदी आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शरावती नदी और आपकी कौन सी नदी? गंगावेली नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गलत आंसर नहीं करना, मैं एक बच्चे से भी नहीं चाहती गलत आंसर हो। हिडकल परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, हिडकल परियोजना, हिडकल, हिडकल परियोजना। जहां भी आप नाम सुनो घाट प्रभा नदी, पहली बात घाट प्रभा, कौन सी प्रभा है वो? घाट वाली प्रभा। तो घाट प्रभा, घाट प्रभा नदी पर, और है कहां पर? कर्नाटक। ठीक है, तो हिडकल परियोजना आपको याद रखना है, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। या आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए जी। ओके, बढ़िया से याद कर लिया ना। तो हिडकल नाम याद करो, 5 बार पढ़ लीजिए, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना, हिडकल, है ना। अब ये जो घाट प्रभा नदी पर है और है किस राज्य में? कर्नाटक में। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि हिडकल परियोजना किस स्टेट में है, हिडकल परियोजना किस स्टेट में है, तो आप स्टेट बताकर आओगे कर्नाटका स्टेट में है। हिडकल परियोजना आप किस स्टेट में बताकर आओगे? पूरा आंसर कर्नाटका में बताकर आएंगे। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया से आपको। अब बताओ हिडकल, हिडकल परियोजना, तो आप क्या आंसर करोगे मैम? कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर। अभी मैं आपसे पूछूंगी सबसे, मैम इतनी सारी परियोजनाएं पढ़नी पड़ेंगी जी। देखो इतनी सारी इंपॉर्टेंट है तभी मैंने करवाई है ना। अब मैं ये चाहती हूँ कि आपके कुछ पॉइंट्स गलत ना हो। ये पता है लास्ट टाइम पूछी गई हैं, ये पूछी गई है लास्ट टाइम, ये पूछी गई है लास्ट टाइम, इसलिए पढ़ा रही हूं मैं। अब पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना बताओ, पूर्णा परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है? राज्य भी याद करना है और नदी भी याद करनी, दो ही तो याद करने होते हैं। पूर्णा नदी पर, पूर्णा नदी पर, और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में। काकरापार परियोजना, देखिए काकरापार डैम। अब तापी नदी का नाम सुनते ही, किसका नाम सुनते ही? तापी नदी का नाम सुनते ही 2 डैम आपको याद रखने हैं। एक तो तापी का उकाई और काकरापार। तापी नदी पे 2 परियोजनाएं, नर्मदा नदी पर 2 परियोजनाएं। तापी नदी पर कितनी? उकाई और काकरापार। कौन सी? उकाई। और पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा काकरापार परियोजना किस राज्य की परियोजना है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे मैम जो काकरापार परियोजना है वो गुजरात राज्य में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। काकरापार परियोजना तापी नदी पर, तापी या ताप्ती नदी पर, और है कहां पर? गुजरात में। आगे आते हैं बात नेक्स्ट पर। अब
एक है थीन परियोजना। देखो ये है रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध, और इसे बोलते हैं थीन परियोजना, है ना। रणजीत सागर बांध का नाम थीन परियोजना। ये रावी नदी पर है, रावी नदी पर, और पंजाब में। अब देखो मैंने आपको भी क्या सिखाया, तापी नदी पर कितनी परियोजना है, 2 परियोजना। कौन कौन सी, उकाई वे काकरापार परियोजना। सेम टू सेम याद रख लेना, रावी नदी पर, रावी नदी पर। तो रावी नदी पर आप क्या बोलोगे कि मैम रावी नदी पर चमेरा वे थीन परियोजना है। और थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे बताइए। चलिए, थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देख लें, बताओ जल्दी से। थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताओ। बताओ। बताओ थीन परियोजना का अन्य नाम। वेरी गुड, रणजीत सागर बांध। जी, सबका आंसर सही आ रहा है, रणजीत सागर बांध ही कहा जाता है। हाँ, रणजीत थीन परियोजना, अब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि थीन परियोजना को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, थीन परियोजना। ठीक है, ये आपको बढ़िया से याद करना है। और ये कितने राज्यों को लाभान्वित कर रही है, ये याद रखना, ये पंजाब राज्य को लाभान्वित करती। इधर मैंने जो लिखवा रखा है ये क्या है, ये ध्यान रखना, कभी ये मत सोच लेना कि ये इस राज्य में है। ये है कि रणजीत सागर बांध जो है आपका पंजाब में है, और ये रावी नदी पर है, और ये पंजाब राज्य को लाभान्वित करता है, रणजीत सागर बांध। कहने का मीन्स ये है, ये लाभान्वित राज्य हैं, ये लाभान्वित राज्य वो क्या है कि इन बांधों से, इन राज्यों को, इन बांधों से इन स्टेट को बहुत फायदा होता है, तो उनके नाम है ये बात दिमाग में बैठा लेना, कभी कुछ और तुम आप समझ लो, है ना। क्या सिखा रही हूं मैं, पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंग डैम। पोंग डैम है ब्यास नदी पर, और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करता है ना। लिख लिया जी, लाभान्वित कर रहा है हिमाचल प्रदेश को। व्यास नदी पर पोंग डैम है, और रावी नदी पर चमेरा वे थीन परियोजना है। दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। लाभान्वित करते हैं। संजय सरोवर परियोजना, कौन सी परियोजना है, संजय सरोवर परियोजना। कौन सी नदी पर, वैन गंगा नदी पर, एमपी को लाभान्वित करती है ना, एमपी को लाभान्वित। कोयना परियोजना, कोयना नदी पर, महाराष्ट्र को लाभान्वित करते हैं। ये 2 बार लिखा गया है ना, कोयना बांध 2 बार लिख दिया ना, एक छोड़ दीजिएगा। ओके, आगे आते हैं। बस अब तो सारी खत्म हो गई, अब आपकी सारी फिनिश हो गई, अब नहीं बची, बस एक पेज की और रह गई है, बस खत्म अब सारी। अब तो खत्म हो गई सारी। माता टीला बांध,
अब खत्म, बस दो चार और बची है, उन्हें और लिख लो। बेतवा नदी पर, फिर आपका छुट्टी कर देंगे। यूपी प्लस एमपी को लाभान्वित करता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर, यूपी में। तुंगभद्रा बांध, घाट प्रभा बांध, घाट प्रभा नदी पर, और कहाँ है? कर्नाटक। बस अब आपकी फिनिश हो गए हैं, अब बताओ। ठीक है, उकाई बांध बहुत इंपॉर्टेंट, तापी नदी पर। बस अब खत्म है आपकी गुजरात में। साबरमती बांध, साबरमती नदी पर, गुजरात में। तेलुगु गंगा बांध, कृष्णा नदी पर। ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, ये थोड़ा ध्यान से। कृष्णा नदी पर चार बताइए ना, तो चार याद रख लेना। कालपोंग बांध, देखो अंडमान निकोबार में भी एक नदी है, इधर देखो। कालपोंग बांध, जब अंडमान निकोबार में एक नदी है तभी तो उस पे कालपोंग बांध बनाया गया है। तो कालपोंग बांध है कहाँ पर? कालपोंग नदी पर है। और ये कालपोंग नदी किस, कहाँ की है? तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार आइलैंड की। कालपोंग नदी कहाँ की अगर आपसे पूछे? अंडमान निकोबार की। देखो कालपोंग अंडमान निकोबार में कौन सी नदी? कालपोंग नदी। तो कालपोंग नदी पर कालपोंग बांध है, ये याद करना है। नर्मदा सागर बांध, नर्मदा सागर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। अब आता है अपर पैन गंगा परियोजना, बस खत्म। अपर पैन गंगा परियोजना, पैन गंगा नदी पर, ये कहां पर है? पैन गंगा नदी पर। और ये है कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओके, बढ़िया से। अब देखिए कुछ आप, ये है कि ये चीज़ें आपको याद करनी है, इनको समय देना है। समय दोगे तो तभी तो आपको याद होंगी चीज़ें। थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर आप अपने घर में ऐसे लिख कर भी ऐसे सामने रख देंगे तो आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, चलिए तो बहुत बढ़िया से याद कर लेना। हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम महानदी आप ना एक बार दोबारा लिखवा दीजिए। ठीक है, दोबारा लिखवा देते हैं महानदी। पहले आप मुझे बता दो यहाँ तक आपने कर लिया है?
जी, महानदी तो मैं लिखवा दूंगी, आप मुझे बताइए यहाँ तक आपने कर लिया है या नहीं किया है, ये बता दो। महानदी, ठीक है, महानदी के बारे में बता दें। देखो, महानदी के बारे में अगर कुछ गलती भी होगा, अगर कहीं कहीं कह रहा है मैं महानदी, महानदी आपसे पूछे महानदी कितनी लंबी है आप मुझे बताइए, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे मैम 851 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लंबी है। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, तो आप क्या बोलोगे मैम इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सहावा पहाड़ी के पास से हुआ है। छत्तीसगढ़ के, ये लिख, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में, धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से हुआ है। सिहावा पहाड़ी के पास से हुआ है, पास से हुआ है, राइट। महानदी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक और ओंग। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, अभी सही है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब महानदी अपना जल कहाँ गिराती है, महानदी, महानदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। अब बताओ सेशन कैसा लगा। अब मैंने आपका करवा दिया है, आज का सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे। अब अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ। कल में आपको ना क्या करना है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देती हूँ। देखो, आप ना इसे 4-5 बार पढ़ना, और मैं ना 5 मिनट ना कल ना आते ही आपका डैम का टेस्ट ले लूँगी। 5 परियोजनाएं पूछूंगी, या चलो 8-10 परियोजनाएं पूछ लूँगी शुरू में आते ही, तो थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा कि आपने याद कर लिया है ना। तो मैं आऊँगी कल, थोड़ा सा आपकी 2-4 परियोजना का टेस्ट ले लूँगी, तो क्या पता आप इस बहाने से याद कर लें। तो ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आज का सेशन कैसा लगा। हाँ, ये सही है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से निकलती। बढ़िया से याद करना है। देखो, मैं बता रही हूँ, कल आते ही 2-4 मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये परियोजना है, ये कौन सी किस राज्य में है, ये बता दीजिएगा। चलिए, अब बता दो अच्छा सा कैसे लगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी देखो, थोड़ी मेहनत 50% हमारी है, तो 50% आप सबकी भी है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये तभी याद होगा। हमारे बस की नहीं है ये, आप खुद याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी देखो, मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से बताने की। कल और मैं 5 मिनट का सेशन रख लेंगे, फिर बता देंगे। और कल आपकी फिर इसके बाद एक नया टॉपिक होगा, झीलों का। सेशन अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना अच्छे से याद कर लीजिएगा चीज़ें और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मजा आया ना। हाँ, धरोई डैम साबरमती नदी पर है, वेरी गुड। चले, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी बच्चे।